सोचो जरा, अगर आप एक ऐसे गांव में जाएं जहां साल में हज़ारों लोग घूमने तो आते हैं, लेकिन रात होने से पहले सब वहां से भाग जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्या ये गांव हॉन्टेड है, या फिर ये कोई श्राप है, या कुछ और जो हम लोग समझ ही नहीं पाए? का कुलधरा गांव 200 साल से पूरा का पूरा खाली पड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी मानता है कि ये गांव ऑफिशियली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और वहां रात में रुकने की गवर्नमेंट बैन है। अब सवाल ये है कि सरकार किस चीज़ से डर रही है? क्या सच में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कुछ और? सवाल उठता है तो गाँव खाली क्यों हुआ? पैरानॉर्मल का रीज़न नहीं है तो फिर क्वेश्चन ये है कि 200 साल पहले एक पूरा गांव रातों रात क्यों छोड़ दिया गया? क्या किसी ने उन लोगों को मारा, या फिर कोई बीमारी फैली, या कोई फैमाइन हुआ? तो जवाब है नहीं। रियल स्टोरी है एक मिनिस्टर की लस्ट और उसके पावर गेम की। कुलधरा एक समय का समृद्ध गांव था जहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण्स। यह लोग डेजर्ट में भी खेती करते थे। उनका वाटर मैनेजमेंट टेक्निक उस समय का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी माना जाता था। लेकिन उनकी खुशियों वाली जिंदगी की चाबी थी एक लड़की। जोधपुर का एक मिनिस्टर दीवान सलीम सिंह। उसकी नज़र पड़ती है गांव की मुखिया की बेटी पर और वो जबरदस्ती शादी का दबाव बनाता है। सोचिए, एक कम्युनिटी जो अपनी मर्यादा और धार्मिक नियमों को सबसे ऊपर रखती थी, क्या वो अपनी बेटी किसी अत्याचारी के हवाले करते? तो नहीं। फिर हुआ क्या? रातों रात 84 गाँव का पलायन। दुनिया भर एक साइंटिस्ट का एक कंसेंसस है, हॉन्टेड जगहों पर डर का कारण भूत नहीं, दिमाग का रिएक्शन होता है। इसे कहा जाता है फियर कंडीशनिंग। जब आपको बार बार बताया जाता है कि कोई जगह श्रापित है तो आपका दिमाग वहाँ कुछ ना कुछ अजीब महसूस करता है। मतलब जो आवाज़ें सुनाई देती है या कदमों की आहट महसूस होती है वो रियल नहीं होती, वो आपके ब्रेन का इल्यूजन होता है। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं कल्चरल फियर मेमोरी। आपको क्या लगता है, क्या श्राप होता है या दिमाग का ये सब खेल? हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने अपनी इज्जत और संप्रदाय को बचाने के लिए एक कलेक्टिवली मास डिसीजन लिया। रात के अंधेरे में सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर, खेत, धन, मंदिर तक। अब साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। उन्होंने दीवान को कंफ्यूज कर दिया। जब पूरी कम्युनिटी ही गायब हो गई तो दीवान कुछ नहीं कर पाया और लोगों ने जाते जाते एक और चीज़ छोड़ दी, एक कर्ज, एक श्राप। तो सवाल अब ये उठता है कि श्राप क्या होता है? साइंस के हिसाब से श्राप कोई अस्तित्व नहीं रखता, लेकिन सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से अगर एक पूरी जनरेशन को बता दिया जाए कि यह जगह श्रापित है तो लोग वहाँ कभी सेटल करने की कोशिश नहीं करते और इसी वजह से कुलधरा आज तक खाली पड़ा है। अब आप बताओ, क्या ये कर्ज है या एक इंटेलिजेंटली छोड़ा गया साइकोलॉजिकल ट्रैप? कई लोगों ने आवाज़ों का और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस बताया है, लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहती है कि ज़्यादा देर तक हवाओं में रहने और लो फ्रिक्वेंसी साउंड की वजह से भी दिमाग हॉलोसिनेट करने लगता है। इंफ्रासाउंड फ्रिक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर्स डायरेक्टली सुन भी नहीं पाते, वो भी ब्रेन को हॉलोसिनेशन ट्रिगर करती है। तो जो लोग आवाज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, शायद वो भी साइंटिफिक रीज़न है। क्या ये सच नहीं लगता? कुलधरा एक हॉन्टेड जगह है या एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल इल्यूजन? क्या सच में कुछ पैरानॉर्मल है या हम लोगों का अपने दिमाग से खेला गया डर? अगली बार जब आप राजस्थान जाएं तो कुलधरा जरूर विजिट करें। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कुलधरा श्रापित है या सिर्फ हमारा दिमाग हमसे खेल कर रहा है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे ही और मिस्टीरियस हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।